Good morning, students. Now we will discuss about a new topic, that is the family planning program. This topic is basically related to human population control, कि हम कंट्रोल कैसे करें. एंड इट इज़ एसोसिएटेड टॉपिक बिकॉज हमने जो लास्ट स्लाइड थी उसमें बहुत कम बताया था, जो हमने ह्यूमन ग्रोथ के बारे में बताया था. तो उसका एक कंट्रोल मेथड है कि हम फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को लेकर आएँ. तो ये इंट्रोडक्शन किया गया था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इंडिया के अंदर एज ए नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग इन 1952. एंड इसमें ये भी बात की गई थी कि किस तरीके से हम एक्चुअल टर्म्स एंड कंडीशन एंड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करें, ताकि जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल कर सकें, जो उसका साइज़ है, जो उसकी स्टेबलाइजेशन है उसको मेंटेन कर सकें. ऑल्सो कई लोगों को रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स होने लगी थी, उनको हेल्थ इश्यूज़ रहे रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड, तो उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी हम मिटिगेट कर सकें. मैटरनल डेथ को, जो बच्चे मर जाते हैं, जो माताएं मर जाती हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और आफ्टर चाइल्ड बर्थ, तो वो मॉर्बिडिटी को जो हम है उसको कम कर सकें. तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो है वो 2000 में आई थी. इन सन 2000 अकॉर्डिंग टू दैट पॉलिसी there is immediate objective of policy is that to address the unmet needs of the contraception, कि हमें जो हमारे लोग जो लोग कंट्रासेप्शन को गलत मानते हैं कि जो कॉन्डम्स को या जो दवाइयाँ हैं इनको यूज़ नहीं करते, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर्सनल्स जो हैं उनको बताते रहते हैं, इंटीग्रेट करते रहते हैं, उनको डिलीवर करते रहते हैं ये सब चीज़ें, बिकॉज उसमें चाइल्ड केयर भी होती है, हेल्थ भी जो है हमारी इम्प्रूव होती है. दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर फीमेल्स, दैट के जो 3 ईयर्स का गैप होना चाहिए बिटवीन द चिल्ड्रन, दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच रिक्वायर्ड. तो मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव जो था दैट वाज टेकन टू इंक्रीज द टोटल फर्टिलिटी रेट ऑल्सो, और उसको जो उसका जो रिप्लेसमेंट लेवल है वो 2.1 किया गया बाय 2010, और वो हमने अचीव भी किया. नाउ बाय 2045 जो भी हमारा आने वाले साल हैं, क्योंकि हम 2021 में हैं, तो अब हमारा अगर इन जो रिप्लेसमेंट रेट है अगर हमसे पूछा जाए तो दैट इज़ अबाउट 2.35, और वो अगर इंक्रीज़ रहेगा देन देयर इज़ अ इंक्रीज़ इन द पॉपुलेशन ऑल्सो. सो टू मेक अ स्टेबल पॉपुलेशन, कि स्टेबल रहे पॉपुलेशन की ग्रोथ कम रहे, एक नॉर्मल ग्रोथ रहे, उसमें कुछ कंस्ट्रेंट रहें जो हम रिमूव कर सकें आफ्टर सम टाइम. तो सस्टेनेबल इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए, सोशल ग्रोथ के लिए और हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए हमें नेशनल जो पॉलिसी थी इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ा. अब 2017 में जो हमारी एक नई पॉलिसी आई जिसको हम नेशनल हेल्थ पॉलिसी बोलते हैं, इसके अकॉर्डिंगली हेल्थ स्टेटस जो है वो इम्प्रूव करना पड़ा. प्रोग्राम को इम्पेक्ट किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करें, अपनी हेल्थ को क्या करना है, इम्प्रूव करना है. हेल्थ सिस्टम को, परफॉर्मेंस को क्या कहते हैं, जैसे कि टीके लगाए गए जाते हैं, या लोगों को जो छोटे बच्चे हैं उनको मिशन इंद्रधनुष से जोड़ा गया. कुछ फैमिलीज़ में 90% ऐसी रिक्वायरमेंट है कि वो लोग जो बेसिक हमारी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, या जो हमारी हेल्थ मिशन के प्रोग्राम है हेल्थ सिस्टम को स्टेबल करने के लिए, जैसे पोलियो की दवाई है 5 साल तक के बच्चों तक को सबके लिए हो गया कि भाई 90% या उससे ज़्यादा % जो पॉपुलेशन है वो ले रही है. इसी की वजह से हमारे देश में पोलियो इरिडिकेट हुआ. ऐसी बहुत सारी बीमारियां जैसे वूपिंग कफ है वो भी हमारा इरिडिकेट हुआ. तो पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन होगी. अगर पॉपुलेशन कम बढ़ेगी, पॉपुलेशन इंक्रीज़ कम होगा, मेल फीमेल रेशो कम होगा, मेल स्टेलाइज हो जाएंगे. और अगर इस तरीके से वो एटलीस्ट 30% मेल भी हम स्टेलाइज कर लें, जो आज के समय में 5% है, तो उसकी वजह से पॉपुलेशन स्टेबिलिटी मेंटेन हो जाएगी. और जब पॉपुलेशन स्टेबल हो जाएगी तो जो बीमारियां हमारे देश में आ रही हैं, चाहे वो कोरोना है, चाहे वो HIV एड्स है, चाहे कोई भी फीवर है, चाहे टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, उनका इलाज जो है जो बहुत महंगा है, जो वो अचीवेबल हो जाएगा. उनकी जो वैक्सीनेशन चल रही है, वो ड्राइव जो चल रहे हैं वैक्सीनेशन के, वो हमारे टारगेट जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे. हमारी पॉपुलेशन जो है वो इम्यून हो जाएगी और इम्प्रूव्ड एक्सेस मिल जाएगा लोगों को. अगर पॉपुलेशन कम होगी तो हर इंसान के पास क्या होगा, एजुकेशन होगी, एम्प्लॉयमेंट होगी, या उनके पास जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो हर एक के अवेलेबल हो जाएंगी. तो क्या क्या मेथड्स हैं बेसिकली जो हम फैमिली प्लानिंग के अंदर हम यूज़ करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं. तो 2 मेथड्स के नाम स्पेशली कहीं पे भी अगर आप देखेंगे तो इंट्रोड्यूस किए गए हैं, स्पेसिंग मेथड्स या लिमिटिंग मेथड्स. स्पेसिंग मेथड्स में क्या होता है कि जैसे कि आपको पता ही है कि
फीमेल्स के अंदर जो चाइल्ड की बच्चे होते हैं उनके अंदर गैप मेंटेन करना है, उनके अंदर स्पेस मेंटेन करना है एटलीस्ट 3 ईयर्स का। तो उसमें क्या होता है कि IUCD एक वो होता है, एक डिवाइस होता है जिसको इंटर यूट्राइन हमारी बॉडी के अंदर कॉपर टिप बोलते हैं हिंदी में, कई जगह पे आपने सुना होगा। तो ये इंट्रा यूट्राइन जो हमारे कंट्रासेप्टिव डिवाइस होते हैं, C फॉर कंट्रासेप्टिव, D फॉर डिवाइस, I फॉर इंट्रा, U फॉर यूट्राइन, अंदर यूट्राइन के अंदर डालते हैं। तो इसकी जो अलग अलग थिकनेस है जो उसके अकॉर्डिंग है, एक तो है 380 और एक है 375। तो ये हम स्पेसिंग मेथड्स में लगा देते हैं साल के लिए, 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, अलग अलग टाइम पीरियड के लिए, ताकि उस टाइम पे अगर आप करते भी हैं तो नहीं होगा, आपका कंसीव नहीं होगा। देन इंजेक्टेबल कंट्रासेप्शंस हैं जिसमें DMP ये है, इसको अंतरा के नाम से बेचा जाता है। देन जो ये CO यानी कि ओरल कंट्रासेप्टिव्स होते हैं जैसे माला एन वगैरह, ये आपको अवेलेबल हो जाती हैं PHCs पे या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, सिविल हॉस्पिटल्स में। छाया, ये भी एक स्पेसिंग मेथड के लिए यूज़ की जाती है, दवाई है ये। देन इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, इसको EZY पिल बोलते हैं, जो 72 घंटे के अंदर लेनी होती है अगर आपका अनसेफ सेक्स आपके साथ हो चुका है तो। POP भी बहुत ज़्यादा है, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल होती है, इसकी वजह से भी हम स्पेसिंग मेथड को मेंटेन कर सकते हैं। देन मेल फीमेल्स कॉन्डोम, देन निरोध जो हैं ये भी हमारे स्पेसिंग मेथड को बेटर करते हैं, 90% तक अचीवेबल हैं ये हमारे। उसके बाद है लिमिटिंग मेथड्स। लिमिटिंग मेथड्स में क्या है कि हम लोग मेल और फीमेल की स्टेरिलाइजेशन की जाए। स्टेरिलाइजेशन करने के अंदर 2 मेथड हैं फीमेल्स में, लेप्रोस्कोपिक यानी कि बड़े ऑपरेशन से होता है, और एक होता है मिनी लैब जिसमें छोटा सा चीरा लग के उसके अंदर कट कर दिया जाती है हमारी जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं, उसको ट्यूबेक्टमी बोलते हैं फीमेल स्टेरिलाइजेशन में। तो जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं उनको काट के लाइगेट कर देते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, फीमेल स्टेरिलाइजेशन मेथड्स। तो ये जो फीमेल स्टेरिलाइजेशन मेथड्स हैं इनमें 2 तरीके के मेथड्स हैं, लेप्रोस्कोपिक और मिनी लैप मेथड, और इनकी अलग अलग डिसएडवांटेजेस भी हैं जो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस यू शुड नो अबाउट दैट कि देयर आर 2 मेथड्स। देन मेल स्टेरिलाइजेशन मेथड में एक तो नो स्कल्प वाजोक्टोमी होती है और एक कन्वेंशनल वाजोक्टोमी होती है। इसको हम हिंदी में नसबंदी भी बोलते हैं, आपने सुना होगा ये नाम। नो स्कल्प में क्या होता है कि ऊपर से काटा नहीं जाता, ज़्यादा चीरा नहीं लगता, बिना चीरे के जो वाजोक्टोमी होती है, इसमें जो मेल्स के वास डिफरेंशिया होते हैं उनमें लंबी लंबी जो पाइप्स होती है उनको कट करके लाइगेट कर देते हैं, उनको जोड़ देते हैं ताकि जो उनके स्पर्म्स हैं वो क्या हों, वो आगे ना जा सकें जो ड्यूरिंग इजेकुलेशन। तो कन्वेंशनल में थोड़ा दर्द होता है, उसमें थोड़ा चीरा लगता है, नॉन स्कल्पल में चीरा नहीं लगता। अब ये दोनों ही जो मेथड हैं दोनों ही परमानेंट मेथड है, पर मेल के अंदर ये 80% तक अचीवेबल है, क्योंकि आफ्टर वाजोक्टोमी ऑल्सो कुछ कम केसेस में 60-70 इजेक्युलेशन में स्पर्म्स काउंट आए हैं, तो वो थोड़ा सा रहता है कि तब तक वो पर्सन फर्टाइल रहता है। उसके बाद है करंट यूज़ ऑफ फैमिली प्लानिंग मेथड में हम कोई भी ये मेथड्स हैं, चाहे स्पेसिंग मेथड है, चाहे कन्वेंशनल मेथड, लिमिटिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं। मेल फीमेल स्टेरिलाइजेशन बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, POP यानी पिल्स यूज़ की जाती हैं, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं, कॉन्डम्स यूज़ किए जा सकते हैं, रिथमिक सेफ पीरियड्स यूज़ किए जा सकते हैं। ये सब मेथड्स हैं जो स्पेसिंग मेथड या ये ECP पिल्स होती हैं, ईजी पिल्स होती हैं, यूज़ करते हैं। अब कई ऐसे परिवार हैं ना तो वो स्पेसिंग मेथड यूज़ करते हैं ना वो लिमिटिंग मेथड यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से इंडिया जो है वो सेकंड पॉपुलर स्टेट है, मतलब पॉपुलेटेड स्टेट है वर्ल्ड के अंदर, कंट्री है, और इंडिया में 70% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, जबकि उसका एरिया अगर देखें तो सिर्फ 3% ही है। तो बहुत ज़्यादा नीड है हमारे देश के अंदर कि हमारी जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो 5% तक कम हो और हमारी इंक्रीज नीड्स को हम कम कर सकें। इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो चाइना को ओवर पावर कर सकती है बाय 2030, हो सकता है कि उससे पहले भी हम चाइना को पीछे छोड़ जाएं और हम फर्स्ट आ जाएं इन द पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बोलते हैं इसको, इंडिया इज़ इन द मिडल ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, और इसमें बहुत फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी डिक्लाइन हो रही है। हमारे देश के अंदर लोगों के अंदर जो फीमेल्स हैं 3 में से 2 फीमेल्स इनफर्टाइल हो रही हैं, और मोर्टेलिटी का मतलब है मौतों का बढ़ना, मौतों का नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 या पर ईयर। तो जो फर्टिलिटी है वो भी डिक्रीज़ कर रही है, जो मोर्टेलिटी है वो भी डिक्रीज़ कर रही है। एज यू नो कि फर्टिलिटी डिक्रीज़ करेगी तो बर्थ रेट कम होगा, मोर्टेलिटी डिक्रीज़ करेगी तो पॉपुलेशन कम होगी। अगर दोनों ही डिक्रीज़ कर रही हैं तो उसकी वजह से भी हमारे देश की पॉपुलेशन में जो ट्रांजिशन हो रहा है उसको बोलते हैं, जो चेंज हो रहा है, ट्रांजिशन मतलब चेंज, उसको बोल रहे हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अब इसकी वजह से लार्ज साइज़ ऑफ पॉपुलेशन जो होगा वो उनमें क्या होगा, वो रिप्रोडक्टिव एज में है, वो फर्टाइल हैं बट वो कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं ले रहे जो कंट्रासेप्शन की हो, और इसकी वजह से जो फर्टिलिटी है वो क्या हो रही है,
उसकी वजह से ग्रोथ रेट अभी भी बढ़ रहा है। तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 1.40 बिलियन हो जाएगी बाय 2026। और अभी 2011 में हमारे देश ने जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, जो हमारा TFR है, उसको रीच कर लिया है। उस रेट को, जो हमारा 2.1 था, उसको रीच हो चुके हैं। और सबसे कम कहाँ पर है फर्टिलिटी ट्रांजिशन जो है, मतलब सबसे ज़्यादा बच्चे कहाँ पैदा होते हैं इनडायरेक्ट वे में, सबसे ज़्यादा बच्चे कहाँ पैदा होते हैं? यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में। तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है कि यहाँ बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं और यहाँ पर फर्टिलिटी का कोई वो नहीं है, इशू नहीं है। यहाँ पे 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 बच्चे लोग करते हैं। यहाँ पर मुस्लिम कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है, तो वो लोग मल्टीपल मैरिजेस करते हैं और उसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे देश की पॉपुलेशन पर, क्योंकि अगर एक वाइफ होगी तो एक से ज़्यादा 6 या 5 बच्चे हो सकते हैं। और कुछ अभी यूपी के अंदर और असम के अंदर एक नया पॉपुलेशन पॉलिसी वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं, जिसके तहत वो 2 ही बच्चों के ऊपर वो बेनिफिट्स देंगे, जो भी सरकारी योजनाएं हैं। तो उसके ऊपर थोड़ा चेक आ जाएगा कि हमारी पॉपुलेशन थोड़ी ग्रोथ कम होगी यूपी के अंदर या अदर एरियाज़ के अंदर, या जो भी मैंने अभी आपको नाम बताए जहाँ पे हमारा कोज ऑफ कंसर्न है उनके अंदर। अब एज कंपोजिशन की बात करते हैं, जो बहुत मैटर करती है कि पॉपुलेशन जो है हमारी अंडर 15 ईयर जो है, पड़े जो मतलब 15 साल से कम बच्चे हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, वो जो हैं वो अभी 35% हैं और वो बाद में 2026 तक वो 23% ही रह जाएंगे। ठीक है, अगर ये होगा तो इस कंडीशन में हमारे पास आगे आने वाले टाइम पे फर्टाइल बच्चे नहीं होंगे। द एज ग्रुप ऑफ 15 to 59 ईयर्स की जो है वो 58% है और जो 64% बढ़ जाएगा बाय 2026। इसका मतलब फर्टिलिटी जो विंडो है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोग आ जाएंगे और हमारी पॉपुलेशन विल इंक्रीज़ मोर। एल्डर पर्सनस जो हैं, जो अबव एज 60 हैं या 60, 70, 75 हैं, वो 7% थे जब 2001 में चेक किया था। 2026 में वो 12% और बढ़ जाएंगे एज मेडिकल फैसिलिटीज़ आर इंक्रीजिंग। ना व्हाट इज़ TFR? अभी बताया था मैंने, टोटल फर्टिलिटी रेट को हम TFR बोलते हैं। और ये क्या होता है? इट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए वुमेन, कि कितने बच्चे हैं एक वुमेन के जो उस समय है जब वो रहती है, रिप्रोडक्टिव रहती है, 15 से 49 की एज के अंदर रहती है, और कितने बच्चे वो बियर कर सकती है विद द सेम रेट, कितने बच्चे हो सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि वो फर्टिलिटी रेट रहता है कि वो कितने बच्चे कैरी कर सकती है, बियर कर सकती है इन देयर रिप्रोडक्टिव एज। और वो क्या होगा, अगर हम उसको करें तो वो सभी फर्टिलिटी विंडोज़ के अंदर ज़्यादा है, उसको ऐड कर देंगे तो कंप्लीट फैमिली साइज़ हमारे पास आ जाएगा। तो TFR इज़ द एवरेज नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन बोर्न पर वुमेन, कि वो कितने बच्चे पैदा कर सकती है। तो TFR में पहले तो था हमारा 92-93 में लगभग 4 के आसपास 3.39, फिर वो घट गया 98 और 99 में 2.85 हो गया, और अभी करंटली जो है वो 2.1 है। करंटली ये डाटा पुराना है, ये 2006 तक का है, तब 2.68 था, तब भी लोग 3-3 बच्चे करते थे। आज के टाइम पे 2.1 है, जो नियर अबाउट 2 है कि 2 बच्चे कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में ये हम 1 के आसपास लाना चाह रहे हैं कि हम 2 हमारा 1 तो परसेंटेज शेयर क्या है? अगर हम देखें पॉपुलेशन इंक्रीज़ में, हमारी जो स्टेट्स हैं, वी हैव 28 स्टेट्स, तो मैक्सिमम जो हालात है वो शो कर रही हैं कि 22% तो अकेला उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है, और 23% महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, गुजरात और असम मिलकर करते हैं, 4 स्टेट्स 23%, और एक अकेला स्टेट उत्तर प्रदेश 22%। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, अभी मैंने बताया था आपको, ये सब मिलाकर 27% पॉपुलेशन, जो पर्पल से दिखाई दे रहा है आपको, वो 27% पॉपुलेशन इनके अंदर है। और जो ड्यूरिंग हमारी इंक्रीज़ होगी 2001 से 2026 में, इतना ये बढ़ाएंगे। तो उत्तर प्रदेश और आसाम में अभी स्टेप्स लिए जा रहे हैं एज़ पर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, और 13% है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला के अंदर, और हमारा जो हरियाणा आता है वो 15% में आता है। अब अचीविंग, कैसे हम अचीव करें फर्टिलिटी गोल्स को, और कैसे बच्चों को कम करें कि भी माँ कम बच्चे करें? तो सबसे पहला तो रिस्क है कि भी माँ की मरने की, डेथ होने का रिस्क रहता है। हाई बर्थ रिस्क की वजह से हाई मोर्टेलिटी रहती है, ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा मरने के चांसेस होंगे। अब बच्चों को क्या होगा कि 1.5 साल के अंदर अंदर दूसरा बच्चा ना करें, तो कई ऐसे चांसेस होते हैं कि 3 साल का कम से कम इंटरवल रखें। उनको खाने के लिए अच्छा दें, दूध, दही, मक्खन दें, माल न्यूट्रिशन ना हो, उनको बीमारियां ना लगें, अदरवाइज़ उनकी 50% डेथ हो जाएगी। अनवांटेड चिल्ड्रन नहीं होने चाहिए। अपनी प्रेगनेंसीज़ को प्लान करके करना चाहिए, ये नहीं कि आज हमने प्लान किया नहीं
और हम कंसीव कर लिया और उसकी वजह से हमें उसको DNC करवानी पड़ रही है, तो वो बहुत दिक्कत है। तो प्रेगनेंसी शुड बी प्लान्ड। 25% हमारे देश में अनवांटेड बच्चे आते हैं और उनको लोग फेंक जाते हैं या उनको उनको मतलब नालियों में डाल दिया जाता है, तो ये गलत है। तो बेनिफिट्स क्या क्या है हमारी फैमिली प्लानिंग के? एक तो इससे हमारी पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगी, मदर का जो रेट है मरने का, मोर्टेलिटी रेट है वो कम हो जाएगा, रिड्यूसेस इन्फेंट और चाइल्ड, जो छोटे बच्चे हैं जिनको मार दिया जाता है 6 महीने के, साल के लड़कियां हैं, बच्चे हैं, या भ्रूण हत्या की जाती हैं, उनको रोका जा सकेगा। तो हमारा रेट कम करने से क्या फ़ायदे होंगे? व्हाट आर द इम्प्रूवमेंट और द बेनिफिट्स? तो पहला तो हेल्थ सबको मिलेगी, हेल्थ एजुकेशन मिलेगी सबको, एग्रीकल्चर, खाने के लिए किसी की दिक्कत नहीं आएगी, हमारा एनवायरनमेंट क्लीन रहेगा, अर्बनाइजेशन नहीं होगी, इकोनॉमी हमारी स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो ये सब चीज़ें उसके अंदर आएंगी। आज हम कहाँ स्टैंड करते हैं? वेयर वी स्टैंड कि हम 2021 में हैं, तो हम जो रिप्लेसमेंट वैल्यू है, जो 2.1 का हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट है, उसको हम अचीव कर चुके हैं। बट 2045 तक हमारी पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं करेंगे तो 2060 तक हम 1.53 बिलियन हो जाएंगे, जो करीब 42% है पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का। देन क्या क्या हमारे टिप्स हैं, क्या क्या कंसर्न्स हैं फैमिली प्लानिंग को लेकर? FP मीन्स फैमिली प्लानिंग। तो क्या सोशो कल्चर फैक्टर्स हैं कि हम फैमिली प्लानिंग नहीं होती हमारे देश में? क्यों लार्ज नंबर ऑफ नीड्स कंट्रासेप्शन की हमारे देश में, और क्यों लोग नहीं करते? पुअर क्वालिटी ऑफ फैमिली प्लानिंग सर्विसेज हैं, लोग अटेंशन नहीं देते स्पेसिंग मेथड्स में, वो IUCD नहीं लगवाते या माला एंड माला डी नहीं खाते, जो मेल्स हैं वो पार्टिसिपेशन नहीं करते, लड़कियों की छोटी उम्र में शादी कर दी जाती है, या उनको ज़्यादा बच्चे पैदा करने का प्रेशर दिया जाता है, और उनकी स्पेसिंग नहीं कराई जाती प्रेगनेंसी के भी, आज साल के अंदर अंदर 2 बच्चे कर लो, 3 कर लो। तो फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज़ की वजह से भी जो फीमेल्स हैं उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम आती है। कई लोगों को होता है कि 4 बच्चे हो गए फिर भी क्या है, अगला बच्चा करना है, क्यों? क्योंकि लड़का नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस फॉर सन, लो प्रपोर्शन ऑफ सेफ डिलीवरीज भी इसका कारण हो सकता है कि फैमिली प्लानिंग नहीं हो रही है, और बहुत सारा इलिटरेसी और वुमेन एम्पावरमेंट भी इसका कारण है। तो इस तरीके से ये मेन हमारे इश्यूज़ थे जो हमें इसके अंदर डील करने हैं। ठीक है, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कोई डाउट हो तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू सो मच।